मैं पहले एक दो टाइप के क्वेश्चन और लूंगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स में से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके सर। हाँ जी। तो ये बाउंड्री है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और मान लें ये पॉजिटिव चार्ज क्यू एंटर कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी v गिवन है हमें, और ये बाउंड्री से एंगल थीटा बना रहा है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड p नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, एक चार्ज एंटर कर रहा है यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम मैं कुछ भी ए रख लेता हूँ सपोज। तो हमें ये फाइंड करना है इसका पाथ इस फील्ड में कैसा होगा, और कितनी देर तक वो इस फील्ड में रहेगा, या इसी के अंदर रहेगा, या इससे बाहर जाएगा, कैसे बाहर जाएगा, अगर बाहर जाएगा तो ये फाइंड करना है। क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है, थीटा से एंटर कर रहा है ये। तो इसका पाथ कैसा होगा पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है। ओके सर। क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, और वी स्पीड है उसकी कांस्टेंट जिससे वो एंटर कर रहा है। बना लिया आप लोगों ने पाथ? ये बाउंड्री वन है, ये वाली बाउंड्री वन, और इसको मैं बोल रहा हूँ बाउंड्री टू। तो आप बताएंगे ये चार्ज बाउंड्री टू से किस पाथ, किस एंगल पे बाहर आएगा या नहीं आएगा, या क्या कंडीशन होगी। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बता रहे हैं मुझे। सबने बना सर लिया का इसका? यस सर, एक सेकंड। इसके ऊपर पहले देखेंगे फोर्स किधर लग रहा है। सर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। नेगेटिव वाई मतलब नीचे। यस सर, डाउनवर्ड।
नहीं, सोच ले। देखो v स्पीड ये है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी है इस प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर की तरफ है। तो ये जो लाइन है इसको एक प्लेन मान लें, ये वेलोसिटी वाली लाइन इसे प्लेन मान लें। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि इसमें v और b दोनों है, यहाँ लिख रहा हूं F इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। तो फोर्स उस प्लेन में होगा जिस प्लेन में ये दोनों है, उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में, जिसमें v और b दोनों है। तो v और b दोनों इस लाइन के अलोंग वर्टिकल प्लेन में है। ऐसा प्लेन जो लाइन के अलोंग है और इनसाइड दिस सरफेस है, ये जो हमारा प्लेन दिख रहा है इसके अंदर जा रहा है वो। तो इस लाइन को एक प्लेन की बाउंड्री मानते हुए इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में राइट हैंड रूल से फोर्स आएगी। तो पहले यहां तक देखें, यहां तक आया समझ में, फोर्स की डायरेक्शन आ रही है ये v क्रॉस b से। यस सर। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उस डायरेक्शन में सेंटर लेना है। सेंटर ओ से लेकर ए तक, यानी जो इसकी वेलोसिटी जहां पे चार्ज पार्टिकल है इसको ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस हो गई, और इस रेडियस लेते हुए इसको टर्न कर देना है ओ के अबाउट, तो इसका पाथ हो जाएगा। अच्छी तरह समझ। सर ओए को रेडियस ले रहे हैं ना यहाँ पे। ओ ए रेडियस दिया। ये v वेलोसिटी से आया था, ये ऐसे पाथ पे आता हुआ ऐसा निकल जाएगा। सर थीटा एंगल सही। वो अभी फाइंड करते हैं। ये इसका पाथ हुआ। तो मेथड क्या हुआ, पहले भी बोला था, फिर से याद रखना है। मेथड सबसे पहले रेडियस निकाल लिया है, और रेडियस कैसे निकाली हमने, क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर से। तो अगर ये जो इसकी वेट है ये वाली, ये मैंने सफिशिएंटली लार्ज लिए वैसे, तो मैं स्मॉल डी ले रहा हूँ। ये इससे, ये जो यहाँ पे आ रही है इस विड्थ से ये वाली डी ज्यादा होगी, तो ये ऐसे करते हुए इधर निकल जाएगा। ये कम होती तो फिर ये यहाँ कहीं जहां भी कट कर रहा होता वहां से निकल जाता उसके टेंजेंट के अलावा। ठीक है। यस सर। हाँ, और इसको कैसे करते हैं देखेंगे। फोर्स एफ इक्वल टू क्यू वी बी। बी है हमारा इस वाइट प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड इससे 90 डिग्री पे इनसाइड है, साइन 90 इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इससे आर जो इसकी रेडियस आ रही है वो आ रही है, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, वी अपॉन क्यू बी। अब हमें ये फाइंड करना है, ये जब निकलेगा यहाँ से तो इसकी वेलोसिटी का एंगल कितना होगा यहाँ से, ये भी देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। माइनस थीटा। और ये रेडियस है ओ से लेके ए तक, और इसको अगर मैं सी ले रहा हूँ, ये ओ सी भी रेडियस है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। दोनों एंगल इक्वल होंगे। यस सर। और यहाँ पे ये फोर्स ऐसे लग रही होगी सेंटर की तरफ। तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में, यानी रेडियस और वेलोसिटी इसके बीच में फिर 90 डिग्री एंगल है। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है यहाँ पे। सर थीटा आ गया।
हाँ, इसलिए हमेशा ये जिस एंगल पे एंटर कर रहा होगा, अगर ये उसी सरफेस उसी बाउंड्री पे निकल रहा है तो सेम एंगल से निकलेगा हमेशा। और ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, इसलिए मैं यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये 90, तो ये वाला एंगल एक हो गया थीटा, और सेम लॉजिक से ये भी थीटा, तो ये टोटल एंगल हो गया 2 थीटा। पहले यहाँ तक समझना है, ये समझ में आया हमें? ये सर 90 दोबारा माइनस ये दोबारा 90 बताना थीटा। ये 90 माइनस थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये दोनों रेडियस इक्वल है, ये कॉर्ड है सर्किल की ए सी, और ए सी पे ये मैं इसको डी पॉइंट ले लेता हूँ। ये यहाँ से डी पे ज्वाइन किया तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी ये लाइन 90 डिग्री पे, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया मैंने। ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ये, और ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। हम इससे भी निकाल सकते हैं, और एक और मेथड है हमारे पास, इन दोनों एंगल का सम 180 माइनस 2 थीटा है, तो उसे यस वन सर। उसे 180 में से माइनस कर दे तो ये 2 थीटा आएगा। और ये हमें पता है सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, ये दोनों ये थीटा थीटा एंगल हो गए। ओके सर। तो पहले यहाँ तक समझना है, तो इसका एक तो हमने पाथ देखा। अब हमें इसमें कई चीजें निकालनी होती है, पाथ की लेंथ निकालनी है, और ये कितनी देर इस मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा ये फाइंड करना है। तो ये ए से लेके सी तक, ये बीच वाला पॉइंट को मैं एन लिख लेता हूँ। ये जो हमारा आर्क बन रहा है ए एन सी, आर्क ए एन सी, जिसे मैं आर्क ए सी बोल रहा हूँ, आर्क ए सी, इसकी लेंथ आर इंटू 2 थीटा होगी। एंगल अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल, ये एंगल रेडियन में लेना है। ये हमारा रेडियन में थीटा, आर इंटू 2 थीटा, ये इसकी लेंथ आ गई। टाइम टू क्रॉस आर्क ए से लेके सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास, और स्पीड ये v स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम आ जाएगा। तो ऐसे ज्योमेट्रिकली जो भी डिस्टेंस पूछाएगा, अगर हमें ये डी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है तो हम आर में से आर कॉस थीटा माइनस कर देंगे, तो ये वाला हमारा डिस्टेंस आएगा कि ये सिर्फ मैक्सिमम कितने अंदर तक जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमारा ये वाला डिस्टेंस आएगा। और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डी से छोटा है तो ये ऐसे आएगा, अगर डी छोटा होता, डी सपोज यहीं तक है, तो जहां भी डी आ रहा है उसी में ये टेंजेंशियली बाहर निकल जाता, राइट। सर दोबारा बताना बाहर कैसे जाएगा डी से। अगर ये स्मॉल डी, मैं छोटा ले रहा हूँ यहाँ पे, अलग से बना रहा हूँ।
मान लो एक्चुअल पाथ ये आ रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारा खाली इतना है मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ये यहाँ पर आएगा तो ये टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। ओके सर, ओके। हाँ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब हम इस लॉजिक से देखेंगे। ये बाहर निकलेगा या इसमें टर्न करेगा तो कहाँ जाएगा, कैसे निकलेगा। तो डी अगर हमारा इससे स्मॉलर है तो इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक नोट करो। फिर ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ अभी। सर हमें डी की ऐसी लेंथ पूछ सकता है जहाँ पे बिल्कुल उसको मतलब टच करके आए, ना बाहर जाए ना हाँ, अंदर ही रह जाए। यानी अंदर नहीं रह जाए, डी मतलब इससे स्लाइट ग्रेटर हो या इससे बाहर निकल जाए, ऐसा पूछ सकता है ना। यहाँ पे आके ये सीधे चला गया तो ये डीएन से हमारा छोटा होना चाहिए। डीएन से स्मॉल डी जैसे स्लाइटली लेस होगा तो वो यहाँ पे जाके निकल जाएगा सीधे ऐसे। और सर अगर हम डीएन को डी के इक्वल रख दें तो? तो ये जस्ट यहाँ तक गया फिर वापस चले जाएगा। अगर ये यहाँ तक जा रहा है तो फिर अंदर चला जाएगा, फिर वापस जाके फिर ऐसे निकलेगा। डीएन ओ, अगर हमारा डी के बराबर हो तब तो ये आराम से चलता रहेगा ना। डी इसके ओके बराबर सर, या ओके। इससे बड़ा होगा तब तक ये ऐसे मूव कर जाएगा, टर्न कर जाएगा। यस सर, यस। अब पहले आप लोग बताओ, किसी को कोई डिफिकल्टी या कोई डाउट है तो मुझे इसमें बताओ। सर नोट कर रहे हैं। हाँ, ये अभी हमारा मैग्नेटिक। सर हाँ जी। सर जो फिगर आपने नीचे बनाई है प्लीज़ एक बार उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, अभी बता रहा हूँ। ये अभी हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट इफेक्ट अभी वही टॉपिक चल रहा है। अभी ईएमआई अभी इसके बाद शुरू करूंगा, पहले ये पूरा कर दूं। इस टॉपिक में मैंने ये कहा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी विड्थ ये स्मॉल डी, ये जो मैक्सिमम यहाँ पे आ रही है डी एन के बराबर, ये जो डी एन डिस्टेंस है ये जाता है मैक्सिमम यहाँ पे जाके ऐसे वापस जाता है। अगर इस डी एन से ये जो डी एन है स्मॉल डी डी एन से कम हुआ तो क्या होगा। तो ये जो पार्टिकल है ये यहाँ ए पे एंटर किया था, ये इस पॉइंट को मैं क्यू ले लेता हूँ। इस क्यू पॉइंट पे ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए तभी घूमेगा। ये जो टर्न होता है ना, इसको टर्न करने के लिए कंटिन्यूअस सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे जो भी टेंजेंट बन रही होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ ओके सर। हो गया सर नोट। आज फिर नेट का प्रॉब्लम।
कहाँ गए सर? एग्जिट किया सर ने, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, पॉज हुआ था सर। ओके ओके ओके। स्क्रीन आ गया स्टूडेंट्स? आ गई सर, आ गई। हाँ, ये पावर गई थी ये, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम थी। हाँ, तो अब देखें आप लोगों ने नोट कर लिया ये? आगे चलो। यस सर। अब देखो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। ये सेम मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड। ये जो चार्ज है इस पर अब नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये जो क्यू चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है। ये सेम एंगल थीटा पर एंटर कर रहा है, इस बाउंड्री से एंगल थीटा बना रहा है। और ये जो प्लेन है इस प्लेन में एंटर कर रहा है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है। लेकिन ये जो बाउंड्री है इसके साथ एंगल थीटा है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसका पाथ कैसा होगा आप लोग ट्रेस करेंगे पहले, फिर मैं बना रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्यू अगर नेगेटिव है तो इसका पाथ ट्रेस करना है। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर नेगेटिव चार्ज हो
तो देखो पाथ में कुछ चेंज है या सेम रहेगा? सर नीचे वाली तरफ से बनेगा। डायरेक्शन हो सकता है नीचे आ रही हो, ऊपर की जगह नीचे आ रहा है पार्टिकल, ऐसा है? यस सर, मतलब जब एग्जिट करेगा तो जहां से एंट्री की उससे नीचे से करेगा घूम के। फिर उसमें क्लॉकवाइज गया, वहां से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा बस। हाँ तो उसका एक कर्व बना लो, फिर मैं भी बना रहा हूँ। ठीक है। इस बार तो एंटी क्लॉक गया था। हाँ क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हाँ राइट। एंटी क्लॉक है। यस सर, इस बार क्लॉकवाइज जा रहा है नीचे से घूम के। हाँ पाथ बना लिया उसका। यस सर। तो कैसा होगा, ये जैसा ये गया ऐसे यहाँ से ऐसा आया DN, और ये इधर यस चला सर। जाएगा, ऐसा? यस सर। सेंटर कहाँ होगा, इधर लेफ्ट में? नहीं सर, अंदर अंदर। तो फिर यस पाथ, सर। पाथ अंदर, अगर सेंटर अंदर होगा तो फिर पाथ ऐसे कैसे बनेगा? फिर पाथ इसकी जैसा कैसे बनेगा? सर पाथ तो वैसे ही जा रहा है सेंटर का। -Q चार्ज अब स्पीड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड में, ऐसे ले रहा हूँ। ये चार्ज यहाँ पे एंटर कर रहा था, ये एंगल थीटा है, V स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, मैं बड़ा फील्ड ले रहा हूँ। इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स आएगी, अब इधर फोर्स आएगी, यस सर। और ये फोर्स इस 90 डिग्री पर होगी वेलोसिटी के। जिधर फोर्स आती है उधर सेंटर लेना है, और सेंटर से लेकर A तक रेडियस लेनी है, उस रेडियस को घुमा देना है। यस सर, ऐसे ही घुमा है। हाँ, तो अब ये बड़ा सा पाथ बनेगा। और यहाँ पे जब ये बाहर निकलेगी, वेलोसिटी V होगा चार्ज का, तो ये यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रही होगी, अगेन फोर्स है 90 डिग्री पे, इस सर्किल के टेंजेंट की डायरेक्शन में ये निकल जाएगा, और ये एंगल अभी देखेंगे, ये फिर थीटा आएगा अभी।
तो थीटा पे एंट्री करता है तो सेम एंगल पे ही बाहर निकल जाता है ऐसे केस में, जहां यस पे सर। सेम बाउंड्री पर बाहर आता है। ये एंगल थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये रेडियस, ये भी रेडियस, इसलिए ये वाला एंगल भी सेम होगा। 90 माइनस थीटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाँ, 90 माइनस थीटा। और ये फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री पर है, तो इसलिए ये एंगल अगेन थीटा आ गया। और अब ये वाला एंगल जो है ये 2 थीटा होगा, इसलिए जब आर्क की लेंथ निकालेंगे तो हम ये बाहर वाला एंगल लेंगे, ये वाला। और 2 ये पाई एंगल, माइनस 2 थीटा। हाँ, ये 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो ये इसलिए इसके साइन चेंज होते ही पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है एग्जाम में। तो आगे अभी मैं इसमें सब कैलकुलेट कर रहा हूँ, टाइम, रेडियस, एंगल, ये सब चीज निकाल रहा हूँ। लेकिन एक बार देख लो, यहाँ तक समझ में आया सबको? इससे कोई डाउट है तो फिर डिस्कस करता हूँ। सर जो हमने वो लिया है वो फोर्स के लाइन पे लिया है, लाइन ऑफ फोर्स पे। तो क्या लिया, सर, क्या लिया है? सर ओरिजिन। ओरिजिन नहीं, सेंटर ऑफ द सर्कल। यस सर। तो हाँ सर ये तो मतलब लाइन ऑफ फोर्स पे लिया है, हाँ, तो सर ये मतलब थोड़ा आगे पीछे भी तो हो सकता है उस लाइन पे। मतलब इस लाइन के ठीक इस लाइन पे ना हो के इधर या इधर हो, है ना? नहीं, हो उसी लाइन पे थोड़ा सा, मतलब हाँ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो मतलब, क्योंकि ये तो हमने अपने हिसाब से लेट किया है, अज्यूम किया है उस लाइन पे। नहीं तो अभी इसकी लेंथ तो लिखी थी मैंने, तो अभी तो इस बात पे कह ही नहीं सकते। अभी कहाँ बताया मैंने कि ए से लेके ओ तक, ये तो रेडियस है, ये तो फिक्स है फॉर्मूले से। इसकी लेंथ निकालेंगे ना फिर रख देंगे। ये ओ तो रेडियस है ना, ये तो फिक्स है ना, रेडियस अभी निकाली तो थी। ओके सर। ये ये तो हमने ये इमेजिन किया है। ये कोई हमारा ये चॉइस थोड़ी है, ड्राइंग नहीं है भाई, फिजिक्स है कि हमारा मन है यहाँ पे ले लूं या इधर ले लूं, ऐसा नहीं है। ये जो ए ओ है, ये तो मैंने दिखाने के लिए एक डायग्राम बनाया है आपको। अब ये जो रेडियस है, ये सब तो यहाँ साइंटिफिकली आ रही है ना, एग्जैक्ट। यस सर। किसका क्वेश्चन है ये बताओ? मेरा सूजल। सर, ध्रुव, ध्रुव, हाँ, नहीं ध्रुव, सोजल ध्रुव, गुप्ता। सर सूजल का है सर, ध्रुव का नहीं है। सुजल कहाँ है? सुजल, सुजल अब समझ में आ गया आपको? यस सर। तो आपको ये बड़ी चिंता हुई कि ये नीचे ले लिया, मैं थोड़ा ऊपर लूंगा, है? ऐसी बात, ऐसा है? सब चीजें साइंटिफिक है यहाँ पे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तो एक डायग्राम, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। बाकी सब चीजें तो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, इस डायग्राम से थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, है ना? यस सर। हाँ, ये तो खाली समझने के लिए मैंने एओ यहाँ से थोड़ी एओ सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूँ, तब तो बोल सकते हैं कि ओ ऊपर नहीं लेना है, यहाँ नीचे लेना है। मेजरमेंट थोड़ी ले रहे हैं यहाँ से, ये तो खाली देख रहे हैं कि पाथ ऐसे आएगा। आया समझ में आपको? यस सर। हाँ, तो अब देखो इसकी रेडियस सेम जो पहले निकाली थी, सेम मेथड है। क्यू वी बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। सर माइनस लग जाएगा बस अब। नहीं नहीं, माइनस माइनस कुछ नहीं लग रहा, ये तो फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड है ना, माइनस कुछ नहीं है। मैग्नीट्यूड लेंगे ना हम तो। अच्छा ओके ओके सर। डायरेक्शन तो दिखा दी ना। डायरेक्शन तो हम ओके सर इसमें ओके। खुद, हाँ, कंसेप्चुअली समझना है। यहाँ जहां भी वेक्टर आएगा ना, डायरेक्शन कंसेप्चुअली समझना है। आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। ऐसी क्यू की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी है, माइनस में नहीं रखनी। नेगेटिव चार्ज है वो अपनी जगह, उससे खाली डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है हमें। बाकी यहाँ सब न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है, ठीक है? यस सर। तो इससे ये रेडियस है ये हमारी, और रेडियस आ गई
तो ये पाथ निकाल रहा हूं मैं, इसका नाम मैं सी रख देता हूँ सपोज। ये एन है, ए एन सी जो कर्व है हमारा, जिसे हम आर्क कहते हैं, आर्क ए एन सी, इसे मैं ऐसा लिखूंगा, ए टू सी आर्क ऐसा लिखा जाता है। तो ये अगेन हमारा आर इंटू थीटा, और थीटा हमारा ये वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग बन रहा है ये आर्क बड़ा वाला। तो ये हमेशा ये रेडियन में रखना है हमें। तो आर इंटू ये एंगल थीटा, इस आर्क की लेंथ आ गई, और फिर टाइम निकालेंगे। टाइम टू कवर आर के सी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारा टाइम आ जाएगा। तो जो भी चीज आती है एग्जाम में, आप हम इसके बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एंगल हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया, बाउंड्री से सेम एंगल पर ये बाहर निकल जाएगा। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो अब बहुत छोटा सा एग्जाम ले रहा हूँ, देखते हैं आप लोग क्या रिप्लाई देते हैं। अब ये v वेलोसिटी से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन। ये 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, देखें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, तो फोर्स लगेगी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ, और जिधर फोर्स लगती है वो सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है, इसलिए उसी डायरेक्शन में सेंटर होगा, सेंटर से लेते हुए। सेमी सर्कल बना लेगा। हाँ, अगर ये सेमी सर्किल यस सर, सेमी सर्कल आ रहा है। कंप्लीट करेगा तब, जब ये जो विड्थ है फील्ड की, ये डी ले रहा हूं मैं, डी इज ग्रेटर देन आर, जो भी इसकी रेडियस है, रेडियस से अगर बड़ी हुई है थिकनेस, तो ये सेमी सर्किल होते हुए ऐसे बाहर निकल जाएगा 90 डिग्री पर, और वो ए ये इसकी रेडियस होगी। सर अगर डी छोटा होता तो फिर टेंजेंशियली जाता। हाँ, लेकिन अगर डी मैं यहाँ कहीं ऐसा ले लेता हूँ, इधर यहाँ इतना ही डी हो अगले केस में, अभी ये तो मैं रेडियस से बढ़ा लिया, तो ये ऐसे वापस चला जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ केस वन। ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, ओके सर। तो इसलिए ध्यान से इनको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसकी मैं ले रहा हूँ केस टू। डी इज लेस देन आर।
अब हमारा ये डी था, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जहाँ भी आएगा ये रेडियस है, वो सेंटर है, रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, जो फोर्स लग रही है, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी जो टेंजेंशियली ये बाहर निकल जाएगा। और अब हमें अगर ये एंगल थीटा फाइंड करना है, ये कितना आर्क बनाएगा, ये एंगल थीटा कितना होगा। तो अगर मैं इसको ये ज्वाइन कर दूं, ये आर, तो ये वाली चीज हो गई आर साइन थीटा। ये सी ले रहा हूँ, ये मैं डी ले रहा हूँ। हम्म। तो इन ट्राइंगल ओ सी डी, सी डी हो गया मेरा आर साइन थीटा, जो कि है डी के बराबर, तो इसलिए मेरी साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो जब डी आर के बराबर होगा तो साइन थीटा 1, तब ये पूरा यहाँ 90 डिग्री तक आया, और फिर आगे रिटर्न हो जाएगा। अगर डी इक्वल हुआ, डी इससे कम हुआ, तो फिर एंगल ये बनेगा। अगर मैं डी को फॉर एग्जांपल r/2 ले लेता हूँ, तो मेरा एंगल ये 30 डिग्री आ गया, यानी ये खाली 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, और फिर 30 डिग्री पर ये निकल जाएगा। तो अब अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगेन ये फिर थीटा होगा। तो अगर इस जो डी पर वेलोसिटी का वेक्टर अगर बनाना हो हमें, तो v cos थीटा आई v sin थीटा जे। इसके दो कंपोनेंट हो गए, इधर v cos थीटा, ये v sin थीटा, और ये अगर ये एक्सिस ये दिए, तो आई जे में वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा डी पर, अगर ये पूछा है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सर थीटा दोबारा बताना कैसे, कौन सा निकाला है कहाँ का। ये थीटा, ये वाला थीटा है, अगर ये डी थिकनेस जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का जोन है, उसकी थिकनेस डी अगर r/2 है, तो एंगल, मैंने ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, साइन थीटा डी बाई आर। तो जब तक डी आर या आर से कम होगा तब तक ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो डी अगर r/2 है, तो साइन थीटा 1/2, इससे मेरा थीटा आ गया ये। बताओ मुझे समझ में आया या नहीं। तो सर ये ओ पे जो है एंगल वो निकला ना हमारा। हाँ, ये वाला एंगल निकला। तो अभी ये ज्योमेट्री समझाया था ना मैंने, ये बाउंड्री है, हम्म। ये पैरेलल लाइन से ये थीटा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल ये थीटा होगा, यस यस। और ये रेडियस के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, ये 90 डिग्री है ये, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा हुआ यहाँ, और वर्टिकल से ये फिर हॉरिजॉन्टल 90 है, तो ये अगेन थीटा हो गया। देखो ज्योमेट्री से आ रहा है समझ में। यस सर, आ गया आ गया। हाँ, तो इसलिए ये कंपोनेंट लिए मैंने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना ऑब्जेक्टिव, उसमें 4 ऑप्शन में से एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसा दिया होगा, थीटा का 30 डिग्री, तो वैल्यू रख के वेलोसिटी गिवन होगी, तो हमें उस वाला ऑप्शन टिक करना है, हमें ऐसे कैलकुलेट करना है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए हमारी। यस सर। यहाँ तक आया समझ में। यस सर। किसको डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे चल रहा हूँ मैं।
और अगर डी इक्वल टू 2r के बनो तो फिर थीटा कितना आएगा यहाँ से, साइन थीटा, उससे थीटा कितना आएगा, डी इक्वल टू 2r हो अगर तो। सर साइन थीटा 2 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा तब, तो फॉर्मूला नहीं लगाना है हमें, ये समझ गए। तो यस सर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो वो क्या होगा, वो पूरा 180 डिग्री एंगल बनाकर बाहर चला जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, तो वो पूरा हाफ सर्कल बनाएगा। सेमी सर्कल। हाँ, यानी सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर पाथ या सेमी सर्कल बना के वो इस बाउंड्री से अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो ऐसे हमें लॉजिक खुद सोचना है हर क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी इसमें क्वेश्चन अभी भी हैं बहुत, तो वो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे बीच बीच, क्योंकि क्वेश्चन तो हर चैप्टर में इतने ज्यादा हैं, अगर वो सारे क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सिलेबस नहीं होगा, इसलिए आगे भी बढ़ना जरूरी है। यस सर। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही हम ये जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, या आप मोबाइल लैपटॉप यूज कर रहे हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये पूरी सब इसी की वजह से आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके सर। ये इतना इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स से नकल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ई डॉट ए, सर एसी चैप्टर का ही ईएमआई का है। ये अलग नया चैप्टर शुरू हो गया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई। यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है। यस सर। हाँ, यस सर। नहीं तो वो क्या पीते, 7 अप क्लियर करने के लिए, क्या था वो, तो मैग्नेटिक राइट, क्लियर है, है। है तो सर उसी का ऐड था। हाँ, ऐड था ये किसी का, राइट। अच्छा, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है तो हमारा फ्लक्स हमने पढ़ा था ना, ये ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड यस सर। और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है, तो बी डॉट ए, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है इंटीग्रेशन। तो बी डॉट डी एस, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। हाँ, अगर ये कोई फंक्शनल है तो फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल, तो बी डॉट डी एस इंटीग्रेशन, मतलब बेसिकली ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये अगर हमारे पास एरिया वेक्टर है, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर एरिया लिया, इसके नॉर्मल एरिया वेक्टर है, तो इसका एरिया एल ए इंटू सी, और मान लें ये मैग्नेटिक फील्ड है इस एंगल थीटा पर, तो इसके क्रॉस फ्लक्स आएगा हमारा बी बी ए cos थीटा। डॉट ए। हाँ, तो बी इंटू ए है हमारा ए सी इंटू कॉस थीटा, तो ये हमारा इसके क्रॉस फ्लक्स आ गया। अब फैराडे ने फ्लक्स को स्टडी करके 2 लॉ दिए थे।
Faraday's laws. फर्स्ट लॉ उन्होंने दिया कि अगर किसी सर्किट के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है then EMF is induced. फर्स्ट लॉ ये मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कोई चेंज आ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो तब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ईएमएफ विल लास्ट और विल अकर till magnetic flux changes। कंटिन्यूअस चेंज होते रहना चाहिए, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। फर्स्ट लॉ। एफ मतलब वोल्टेज ना। हाँ वोल्टेज। और सेकेंड लॉ उन्होंने दिया दैट ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। और नेगेटिव साइन इसलिए दिया था कि ये ईएमएफ ऐसा होगा कि इस चेंज को अपोज करेगा, जो ये चेंज हो रहा है इस चेंज को ये अपोज करेगा ईएमएफ। इसको हम अभी एग्जांपल समझेंगे। यस सर, ओके। ये मैग्नेट है जिससे हम इसकी तरफ ला रहे हैं और ये जो रिंग है ये मेटेलिक रिंग है। इसको हमने एक थ्रेड से हैंग कर दिया और ये रिंग वर्टिकल प्लेन में या हमें इसकी खाली एक लाइन दिखाई देगी। ये मैंने थोड़ा इंक्लाइन इसलिए कर दिया हम समझ सकें। ये रिंग है और इसकी हमें खाली एक लाइन जैसी दिखाई देगी। और इस मैग्नेट को अगर मैं इसके पास लेकर आऊं तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल फील्ड होगा, कंटिन्यूअस चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम है, यानी फ्लक्स इंक्रीज होगा। इसके पास लाएंगे तो फ्लक्स इंक्रीज। हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा अगर तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा हमारे फैराडेज लॉ से। रेट ऑफ चेंज जो भी होगा उसका फ्लक्स का पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वो जो भी वैल्यू होगी उतना ईएमएफ इस मेटेलिक रिंग में इंड्यूस हो जाएगा। और अगर ये क्लोज रिंग, जैसे कि मैंने क्लोज रिंग ली है, तो इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लगेगा ईएमएफ की वजह से, यानी करंट इंड्यूस हो जाएगा। और वो जो करंट होगा वो ऐसा होना चाहिए कि इसको अपोज करे। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर हम इधर मान लेते हैं, इधर से ऑब्जर्वर देख रहा है लेफ्ट से, तो इसमें करंट ऐसा होना चाहिए कि ये नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो ये वाला फेस जो ऑब्जर्वर वाला फेस है वो भी नॉर्थ पोल हो जाए और दूसरा फेस साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाए। और नॉर्थ पोल में कन्वर्ट होने के लिए
जो करंट की डायरेक्शन है ऑब्जर्वर की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए हमारे राइट हैंड रूल से। यस सर। तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा। सर इंड्यूस्ड करंट किसको अपोज करेगा? इस नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है तो ये भी नॉर्थ पोल बनना चाहेगा जिससे कि ये रिपेल कर सके। ओके सर। तो इसकी वजह से हम ये समझ लें ये जो माइनस साइन है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये नॉर्थ पोल इसको अपोज करेगा। और बाकी क्वेश्चन अभी जो देखेंगे उसमें अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड या करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि फ्लक्स को डिक्रीज कर सके। तो यहाँ भी ये फ्लक्स को डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक ये नॉर्थ वाले जो डायरेक्शन ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही थी और ये इसकी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस कर रहा है तो इसके अक्रॉस फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। यानी जो भी इसमें करंट इंड्यूस करेगा ये उसको अपोज करेगा। यहाँ तो तक पहले आपको इंक्रीज हो रहा है फिर रिड्यूस हो रहा है? क्या क्वेश्चन है फिर से बोलो। फिर पहले फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और फिर बाद में रिड्यूस हो रहा है? नहीं नहीं, फ्लक्स इंक्रीज ये तो इसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ये जो करंट इंड्यूस होगा वो तो ऐसे ही होगा जो इसको हमेशा अपोज करे तो इसको रिड्यूस करने वाला ही करंट इंड्यूस होगा इसमें। ओके सर। हाँ, हमें एक ही डायरेक्शन देखनी है इसके हिसाब से देखना है। जो हमारा कॉज है वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो इसको रिड्यूस कर सके। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये नेचर्स लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अगर ये भी फ्लक्स इंक्रीज हो जाए यहाँ पर तो हम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ काम किया इधर इसको इधर लाने में हमने वर्क किया और हमें और ज्यादा एनर्जी मिल गई। तो हमारी एनर्जी तो कम होनी चाहिए, हमने यहाँ वर्क यूज किया ना कुछ इसको मूव करने में। अच्छा। तो ये ओके। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन से ये जो भी फ्लक्स है अगर वो बढ़ता जाए तो हमारे पास मैजिक आ गया कि हम इसको यहाँ लाएं और फ्लक्स हमारा बढ़ता ही जाए। तो हमने ओके जो सर। वर्क ओके। हाँ वर्क किया इस तरह से याद रखेंगे। ये एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है इसलिए फ्लक्स हमेशा ऐसा इंड्यूस होगा जो कॉज को अपोज करेगा। अभी मैं और एग्जांपल लूंगा। ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ आप लोगों को? सर करंट की डायरेक्शन बताने पर। करंट की डायरेक्शन बताने के लिए पहले हम यहाँ पे एक केस बना रहा हूँ। अगर ये कोई कॉइल है इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इस करंट की वजह से राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल आ जाता है। तो इसका ये फ्रंट फेस नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। फ्रंट फेस क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड। तो ये नॉर्थ पोल हमारा ये वाला फेस बन जाता है, इसका जो पीछे वाला फेस है वो साउथ पोल बन जाता है। तो इसमें भी ऐसी होगा अगर नॉर्थ पोल पास लेकर आएंगे तो करंट ऐसा इंड्यूस होना चाहिए कि ये भी नॉर्थ पोल बन जाए। इसलिए इधर से देखेंगे ऑब्जर्वर की साइड से तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी करंट। तो मतलब सर अगर साउथ होता तो क्लॉकवाइज हो जाता? हाँ, अगर ये साउथ पोल हम इसके पास लेकर आते तो ये भी साउथ पोल बन जाता तो इसमें क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होता। ओके सर। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल से मैग्नेट पहले हम इधर ला रहे थे, अब उल्टा कर रहे हैं, मैग्नेट को हम इधर लेके जा रहे हैं लेफ्ट में। तो क्योंकि नॉर्थ पोल हम इससे दूर ले जा रहे हैं, तो अब ये साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा। यस ऑब्जर्वर, सर यस। तो ऐसे याद रखना है हमें। तो ऑब्जर्वर की साइड से इसमें क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा। तो जो भी हम करेंगे ये उसको उल्टा करेगा। सर इसमें दोबारा बताना क्या क्या आपने? इसमें मैग्नेट को इससे दूर ले जा रहे हैं, इस रिंग से अवे ले जा रहे हैं। तो अवे ले जाएंगे तो ये साउथ पोल बन के इसको खींचेगा, नॉर्थ वाले को। जो भी ये मैग्नेट करेगी उसको उल्टा करेगा। या हम ऐसा कह सकते हैं, अब हम फ्लक्स रिड्यूस कर रहे हैं, नॉर्थ पोल इससे पीछे ले जा रहे हैं, तो फ्लक्स रिड्यूस कर रहे हैं। तो फ्लक्स रिड्यूस कर रहे हैं तो ये फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो हमारा नॉर्थ पोल वाली डायरेक्शन इधर थी, तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस कर देगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में बढ़े। दोनों तरह में से किसी भी एक तरह से याद रखो। यहाँ तक सर आया समझ? हाँ। सर मैग्नेटिज्म वाला अलग है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक? मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिक इफेक्ट अलग है। और मैग्नेटिज्म जिसमें डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक है, वो पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक, वो बिल्कुल अलग है। ओके सर। तो वो भी हमें करना है, पर वो लर्न करने वाला है। एक बार आप उसे देख लो, फिर उसकी डेफिनेशन वगैरह बीच में कभी डिस्कस करूंगा। वो ओके बेसिकली सर ओके। लर्न करने वाला है। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है। सर और मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक पावर था ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी तो खत्म हो गया था, हाँ, पावर तक होके खत्म हो गया था। ओके सर। टेस्ट के लिए पूछ रहे हो आप? टेस्ट में जो आएगा, है ना? यस सर यस। हाँ, टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी रखा है, जिससे कि अभी आपकी उसकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और जो अगला टेस्ट होगा फिर उसमें रखेंगे जो मैग्नेटिक इफेक्ट, तब तक आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी। ठीक है, यस सर यस। ये टाइम देने के लिए रखा है, जिससे अच्छे मार्क्स आए, आप सबकी कॉन्फिडेंस आए। अब मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड। और ये हमारा एक लूप है जो इसके अंदर एंटर कर रहा है। बी स्पीड है इसकी, ये इस स्पीड से एंटर कर रहा है इसमें जस्ट। तो हमें इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी सर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? है। हाँ, तो मैं ये फर्स्ट केस ले रहा हूँ। फर्स्ट केस में ये एंटर कर रहा है। तो जब ये एंटर करेगा, ये वाला जो एरिया है, इतने एरिया में फ्लक्स है। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हम्म। इतने इतने एरिया में फ्लक्स होगा, इसका जो फ्लक्स होगा बी इंटू ए। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे अंदर जाएगा एरिया बढ़ता जा रहा है। तो ये जो लूप है, मेटेलिक लूप लेंगे सब, जिससे करंट इंड्यूस हो सके। तो ये सब मेटेलिक लूप है, अंडरस्टूड है वो।
तो इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो करंट हम इसके अंदर ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो फ्लक्स को डिक्रीज करे। और मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, तो इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो। एंटी क्लॉकवाइज। यस, तो इसलिए इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस किया है। यस सर, एंटी क्लॉक। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस किया है। क्लियर है हमें ये? अगला केस लेता हूं। सर जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ना? नहीं, करंट तो हमारा रेट ऑफ चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना। हम्म। ईएमएफ डी5/dt यस सर। जो भी वैल्यू होगी वो फिक्स हो गया ईएमएफ। और फिर जो करंट होगा वो ईएमएफ अपॉन आर, उतना करंट इंड्यूस हो जाएगा, हम्म। कांस्टेंट करंट है ना। तो जब तक ये रेट कांस्टेंट है तब तक करंट हमारा कांस्टेंट होगा। अगर ये रेट भी वेरिएबल है तो करंट भी वेरिएबल होगा। ओके सर। तो घर में जो करंट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी है वो वेरिएबल करंट है, क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो साइन वेव चल रही है। एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स साइन की एक वेव के बराबर करंट चेंज होता है। यानी एक सेकंड में 50 साइकिल होती है। साइन वेव की जो साइकिल बनाएंगे ऐसी 50 साइकिल होती है एक सेकंड। तो वो करंट हमारा बहुत तेजी से चेंज होता है, लेकिन वो इतनी तेज चेंज होता है कि हमें पता नहीं चलता, हमें वो कांस्टेंट करंट लगता है। ओके सर। अब केस टू देखते हैं। अब ये एंटर कर रहा था, यही वाला जो लूप है अब ये एंटर कर चुका। अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में भी स्पीड से मूव कर रहा है अंदर। तो अब इसके अक्रॉस जो टोटल फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो गया। ये यस मूव कर सर। रहा है लेकिन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि टोटल एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड में बी इंटू ए, ना एरिया चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। सर तो करंट डिक्रीज होगा। नहीं, करंट जीरो होगा, ईएमएफ ही जीरो हो गया, जीरो होगा ना, जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। ईएमएफ कैसा होगा जब पाई कांस्टेंट है? सर लेकिन एकदम जीरो थोड़ी हो जाएगा, डिक्रीज होगा ना। एकदम जीरो होगा। इसके अंदर हमारा अंदर फ्लक्स चेंज पहुंचते होना। जीरो। हाँ, इसके अंदर अंदर पहुंचते अंदर पहुंचा तब तक तो इंक्रीज हो रहा है। मैंने तो इसके लिए अंदर लिया है ना, इसके अंदर जब मूव कर रहा है मैग्नेटिक ओके सर। फील्ड के अंदर अंदर मूव कर रहा है, उस टाइम पे फ्लक्स कांस्टेंट हो चुका है, तो इसलिए इंड्यूस करंट जीरो। हमें याद रखना है इंड्यूस करंट तभी तक आएगा जब तक कि फ्लक्स चेंज होता रहे, कंटिन्यूअस चेंज होना पड़ेगा इससे।
सर फिर से पॉज हो गया, सर की आवाज भी कट रही थी। हेलो, माइक टेस्टिंग नेटवर्क वन इशू है सर के? सर, आर यू देयर? वेट बेटा वेट, मैं बात कर रहा हूँ तुझसे। ओके। ओके सर। आवाज भी कट रही थी सर की धीरे धीरे। आप सबको मैसेज मिल गया टेस्ट का? मैंने मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज किया था। यस सर। ठीक है। सर पिछले टेस्ट का क्वेश्चन पेपर भी नहीं अब तक आया है ऐप पे, जिससे हम डाउट्स ले सकें। यस सर। आ गई सर स्क्रीन? स्क्रीन आ गई? हाँ। तो इस केस में इट इज करंट 0 होगा, ठीक है। यस सर। अब देखें, जब इस केस में ये लूप हमारा बाहर आ रहा है, तो इसका जो एरिया है
कितने एरिया में फ्लक्स है? सर इस बार क्लॉकवाइज आएगा। हाँ, तो ये फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है ना? तो अब बिल्कुल सही, तो ये इसको सपोर्ट करेगा। फ्लक्स डिक्रीजिंग है, तो ये करंट ऐसा होगा कि ये इसको हेल्प करे, इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड हो, इसलिए करंट आई, इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगा। सर ये बाहर निकाल रहा है ना उसे, मतलब ये। हाँ, ये इस फील्ड में से बाहर जा रहा है लूप, तो बाहर सर जाते हुए इसमें जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। सर फिर डिक्रीज क्यों कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये एरिया रिड्यूस हो रहा है, ये बाहर जा रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक अच्छा, फील्ड तो खाली इस बाउंड्री तक है ना, तो ये इससे बाहर जा रहा है, तो ये एरिया कम होते जाएगा ना। ओके ओके। सर एक बार और समझाना, करंट कैसे हेल्प कर रहा है इसको? ये जो फ्लक्स है, ये एरिया रिड्यूस हो रहा है, ये लूप बाहर जा रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होना चाहिए जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही रहे, इनसाइड डायरेक्शन में सपोर्ट हो। तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए करंट इसमें क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंड्यूस होगा। लूप के ठीक है अंदर, सर। तो वो सपोर्ट करेगा। ठीक है सर। हाँ, यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। हाँ, मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ। जिसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ये समझने के लिए ये मेटालिक रॉड है, और ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है। और इसकी लेंथ L ले लेता हूँ मैं, इस रॉड की, इसको मैंने एनलार्ज कर लिया है, इन रॉड की इसको एनलार्ज कर लिया है, मेटालिक रॉड है, जिसको हम v वेलोसिटी से राइट साइड में ले आ रहे हैं। सर एनलार्ज कर लिया मतलब क्या? मतलब समझने के लिए मैंने इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा ले ली है, ऐसे थिन रॉड है ये, अच्छा। तो अपनी ओके। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ज्यादा थिकनेस ले लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके सर। तो इसको अगर हम v वेलोसिटी से इधर ले आ रहे हैं, तो मेटालिक रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि मूव करेंगे, उनके ऊपर फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है, और इसको हम v वेलोसिटी से इधर ले आ रहे हैं, तो जो भी चार्ज है वो इस रॉड के साथ वो भी सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, जो भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर अगर हम देखें तो फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b से नीचे की तरफ आएगी। यस सर। तो जो
इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे आने लगेंगे, तो ये वाला एंड हमारा नेगेटिव होने लगेगा और पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा एंड पॉजिटिव होने लगेगा। या फिर हम ऐसे माने कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर उसके ऊपर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स वो इक्वलेंट टू इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन पे नीचे लग रही है मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऊपर लग रही है, हम ऐसा मान सकते हैं। तो यस इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले चार्ज इस एंड की तरफ, ऊपर वाले एंड की तरफ कलेक्ट होने लगे और नेगेटिव चार्ज नीचे वाले एंड की तरफ कलेक्ट होंगे। तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव, इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी, यहाँ पे इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो है मैग्नेटिक फोर्स की अगर क्यू चार्ज है इसका, क्यू वी बी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो पहले यहां तक समझे, यहां तक आ रहा है समझ में हमें? यस सर। तो ये जो भी पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगी, जो कि फिक्स है, चार्ज क्यू फिक्स है, स्पीड हमने रॉड की फिक्स रखी है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चेंज होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंक्रीज होते जा रहे हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले तो जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जैसे जैसे ये चार्ज मूव करेंगे ये बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों फोर्स बैलेंस में आएंगी। यस सर। तो ये क्यू वी इक्वल टू क्यू ई, और जब ये फोर्स बैलेंस हो जाएंगी तो उसके बाद मोशन रुक जाएगा, चार्जेस का मोशन रुक जाएगा। यस तो उतना हमारा जो उस टाइम तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फिक्स हो गया, तो वो हम इससे निकालेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा बी इंटू बी। और अब इसमें हम ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू ई इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो ईएमएफ इंड्यूस ही आएगा। कैसे? यस सर। यस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, हमने ये पढ़ा था। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं इसको ईएमएफ लिख रहा हूँ, ये क्योंकि वेलोसिटी से कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ईएमएफ अपॉन लेंथ ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ कर दें तो हमारा ईएमएफ आ जाएगा।
इस तरह से ये रॉड के अंदर हमारा इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इक्वल टू वीबीएल। यस सर। इसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, पहले ये नोट कर लो फिर आगे चले। कर रहे हैं सर। हो गया सर नोट। हाँ, यहाँ तक किसी कोई डिफिकल्टी? यहाँ तक हमने ये समझा, अगर कोई मेटेलिक रॉड होगी और वो बी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बीवीएल के बराबर ईएमएफ उसके अक्रॉस इंड्यूस हो जाएगा। सर अपने आप क्यों इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, इसके अंदर चार्जेस हैं, इसलिए अभी इतनी देर तो ये सब समझा हमने कैसे इंड्यूस हुआ। चार्जेस की वजह से। ये चार्ज जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऊपर फोर्स लगती है और इसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इस रॉड। ओके सर। अब देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये अगर हमारी रॉड है, हेलो, फिर गया कनेक्शन। 5:30 भी हो गए। अब आगे का पढ़ेंगे या नहीं पता नहीं। सर से पूछ। सर